अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। दो तीन चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट इस बात पर बज़िद है कि वो 14 तारीख को इलेक्शन कराएगी और इस सिलसिले के लिए वो सियासी जमातों को बुला रही, आए मेरे पास बैठकर यहाँ मुझसे डिस्कस करें। ठीक है, एक तरफ तो पहले कहा कि जी सियासी जमातें आपस में बैठ जाएं और वो मामलात को एक नुक्ते पे ले आएं तो हम रिलैक्स करने को तैयार हैं। भाई आपका क्या काम है ये चीज़? आपको सुप्रीम कोर्ट है, आप ऑर्डर दे दे 16 को होगा, बस ख़त्म। नहीं होता, उसके हिसाब से आइन और कानून ने सज़ा भी रखी, हो जाएगा। वाई यू आर टू मच इंटरेस्टेड? आप इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हैं कि किसी भी सूरत में ये इलेक्शन कराना चाहते? भाई नहीं करना चाहता कोई, उसको सज़ा दीजिए, आपके पास इख्तियार है तो दीजिए। ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा नाज़रीन कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूँ, मैं अदलिया हूँ, मेरे सामने एक केस आया, आइन और कानून मेरे सामने पड़ा है। चले थोड़ी देर के लिए मान लें कि जनाब हालांकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होमवर्क हो रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले हो रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल 3 रुकनी बेंच मैं ना मानूं की बुनियाद पर मेरी अदालत मैं जो चाहूं फैसला करूं, ये हो रहा है। पार्लियामेंट को उठाकर फेंक दिया आपने, इलेक्शन कमीशन को उठाकर फेंक दिया आपने, हुकूमत इंतज़ामिया को उठाकर फेंक दिया आपने, रियासती इदारे और रियासत को उठाकर फेंक दिया, और अपने ही 7 ब्रदरहुड जजेस को जो सीनियर मोस्ट हैं उनको उठाकर आपने फेंक दिया। और अगर कोई सुप्रीम कोर्ट है तो चीफ जस्टिस है या ये 3 आपके जजेस हैं। बस चले थोड़ी देर के लिए मान लें कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का मतलब चीफ जस्टिस नहीं है, आइन ने नहीं कहा है। एक रूल्स के तहत आप मालिक बन गए पूरे सुप्रीम कोर्ट के, चले मान लेते हैं। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि आप पंचायत बैठाएं सुप्रीम कोर्ट में, आप पंचायत बैठाएं सियासी जमातों को, आप सियासी जमातों में इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश करें और बड़े बड़े जुमले बोलें इत्तेहाद के हवाले से, और आपके अपने सुप्रीम कोर्ट में इत्तेहाद के परखचे उड़ चुके हैं। आपने अपनी सुप्रीम कोर्ट में इतनी बड़ी तफरीक पैदा कर दी है, इतनी बड़ी बाइफर्केशन और डिवीजन पैदा कर दी है, और दूसरों को नसीहत खुद फसीयत, ये है या नहीं है? बताओ तो आप सुने, आप बोले मैं गलत कह रहा हूं, ये सही कह रहा हूं, तो ये क्या है? अब आप कह रहे हैं सियासी जमातों को हाजिरी दें, मुझसे बात करें, और अगर इलेक्शन एक वक्त में होने हैं तो इसके ऊपर आए मुझसे बात करें। और दूसरा ये है कि जब वो आते हैं तो आप उनसे कहते हैं कि जनाब आली 14 को ही इलेक्शन होंगे। वो मेरे खुदाया, ये आपका काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है। आप फैसले दें, आपके हुक्म अदूली हो तो आइन ने अगर आपको फैसले देने का इख्तियार किया है तो आइन ने ही सज़ा का भी ऐलान किया है, तो आप सज़ा दें। किसने मना किया आपको? उज़ुरदारियाँ, पंचायतें, मसलहत, नज़रिया ज़रूरत, इसी ने तो हमारे इंसाफ को 147 नंबर पे पहुंचाया हुआ है। इसी इंसाफ ने 55,000 जो है मफाद आम्मा के केसेस को सुप्रीम कोर्ट में, फंडामेंटल राइट्स के अहम तरीन केसेस को, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट माई बाप है, उसको हटाकर एक शख्स के लिए दीवाना हुई है, एक शख्स, इमरान खान के लिए। ऐसा क्या है भाई? 11 सियासी जमातें एक तरफ खड़ी हैं, इमरान खान की एक सियासी जमात एक तरफ खड़ी है। आपको तो ये देखना चाहिए, बल्कि उससे कहना चाहिए जब 11 सियासी जमातें नहीं चाहती हैं तो तुम भी इनके पीछे जाओ। आप एक सियासी जमात के पीछे 11 सियासी जमातों को लगाने के चक्कर में क्या मकासद है आपके? क्या आपका क्या इंटरेस्ट है? अवाम पूछ रही है, लोग पूछ रहे हैं हमसे, तो हम यही सवाल आगे लेके आ रहे हैं। हम ये नहीं पूछ रहे, पाकिस्तान की कौम पूछ रही है कि 11 सियासी जमातें एक तरफ हैं और एक सियासी जमात हैं, और ये दुनिया का दस्तूर है कि जब 11 एक तरफ हों
ज़्यादा एक तरफ हों तो छोटे दूसरे से कहा जाता है जो अक़लियत में होते हैं कि आप इनको फॉलो करें, ना कि अक़लियत की बात पे 11 को कहा जाता है कि आप इनको फॉलो करें। तो आपको तो पीटीआई को कहना चाहिए कि जब 11 सियासी जमातें इस मुल्क में एक साथ इंतखाबात चाहती हैं, 8 अक्टूबर को चाहती हैं, तो फिर आप फॉलो करें इनको। ये आप नहीं कह रहे। ये ज़रूर आप कह रहे हैं 11 सियासी जमातों को कभी किसी को बुला रहे हैं, कभी किसी के ऊपर कुछ कर रहे हैं, कभी धमकी दे रहे हैं, कभी भयानक नताइज की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी इस एक जमात जो कह रही है उसकी बात मानो। और चलें, अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि आप किसी के साथ नहीं हैं, तो फिर आप कानून और आइन की बुनियाद पे फैसले दें। और कानून और आइन ने जो फैसला आपको करने को कहा है वो मेरिट पे फैसला करें और मेरिट पे फैसला करें। नहीं मानता है जो भी, चाहे 50 जमातें हों, आप उस फैसले की नफ़ी करने के लिए अगर आइन और कानून में उसकी सज़ा है वो दे दे। ये है आपका काम। नो पंचायत, नो इस तरह सियासी जमातों को बुला के उनसे ये सब डिस्कस करना, ये आपका काम नहीं है। ये इंसाफ के इस मंदिर की तौहीन है, इस ओहदे की तौहीन है। सुप्रीम कोर्ट सियासी, सही कहा किसी ने, जुडिशल मार्शल लॉ लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिसाइज हो चुकी है मुकम्मल तौर पर। मैं सुप्रीम कोर्ट उन 7 जजेस को नहीं कह रहा हूँ या और भी उन जजेस को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो ये 4 जजेस कर रहे हैं उसकी बुनियाद पर सारे वकील ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिसाइज हो चुकी है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि इत्तेहादी जमातों को मुज़ाकरात के लिए, मुज़ाकरात मैंने कब बताया था किसके दरमियान मुज़ाकरात है और क्या वजूहत है कि बिलावल क्या प्लान लेकर जेब में बैठे हैं कि वो पीटीआई से पीटीआई की गारंटी कौन देगा? माजी में इमरान खान की गारंटी मसलन उनके इत्तेहादियों के साथ दुनिया भर के जो अहम तरीन इन्होंने एग्रीमेंट किया उसको किया, सीपेक का एग्रीमेंट उसको किया, सऊदी अरब के साथ बात की उसको तोड़ा, तुर्की और मलेशिया से बात की उसको तोड़ा, इंटरनेशनली हर एग्रीमेंट तोड़ा, तहरीक लब्बैक के साथ रिटर्न एग्रीमेंट की उसको तोड़ा। तो वो तो मुसलसल इन चीज़ों को कोई किसी के साथ वो नहीं है और अपने इत्तेहादियों के साथ जो बात की वो तोड़ा। तो सही कहते हैं मौलाना फजल रहमान कि भाई इमरान खान साहब की गारंटी कौन देगा और क्या वजूहत है कि बिलावल भुट्टो साहब इस चीज़ के लिए पर्सनल वज़ीर आज़म का जहाज़ लेकर वो मौलाना फजल रहमान साहब, आपका क्या इतना इंटरेस्ट है? बिलावल से भी पूछते हैं कि भाई क्या इंटरेस्ट है आपका? इंटरेस्ट विद इन द पार्टी होना चाहिए। पीडीएम का सरबरा और माजी में मौलाना फजल रहमान ने जो 2018 में स्टैंड लिया था वो स्टैंड आज बता रहा है कि उनका स्टैंड सही था। अगर वो उसी वक्त स्टैंड ये ले लेते और उस पर कायम रहते तो आज इमरान खान मुल्क को मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, अखलाकी तौर पर और आइनी तौर पर तबाह ना करता। और अब भी कुछ लोग इमरान को बचाना चाहते हैं। कौन? एक तो वाज़ेह है कि ये 3 बेंच इमरान खान की न सिर्फ सियासत बचाना चाहता है बल्कि इमरान खान को किसी भी सूरत में लाकर दोबारा बैठाना चाहता है, ये क्लियर है। लेकिन इत्तेहादियों में से सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी को और शहबाज शरीफ के वज़ीरों को, मियां नवाज शरीफ को नहीं, मरियम नवाज को नहीं, पीएमएलएन के किरदार पसंद सियासतदानों और वज़ीरों को नहीं, बहुत से वज़ीरों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा ये गलत हो रहा है, हमें पीटीआई के साथ नहीं बैठना चाहिए, हमें स्टैंड लेना चाहिए। बहुत से वज़ीर हैं, लेकिन चंद वज़ीर ऐसे हैं जो अपनी वजारत बचाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म अपनी वजारत बचाना, वजारत उज़्मा बचाना चाहते हैं। और बिलावल भुट्टो के बारे में कहा जा रहा है कि जनाब बिलावल भुट्टो आइंदा आने वाले वक्त के वज़ीर आज़म हैं, इसलिए वो देख रहे हैं कि कल पीटीआई से भी उनको मदद मिल सकती है। लेकिन एक बात तय है, जिसने भी पीटीआई से जुड़ने की कोशिश की पीडीएम के इन सियासी जमातों में से, उसका मुस्तकबिल तबाह होगा, उसका मुस्तकबिल ख़राब होगा, उसकी सियासत तबाह होगी। ज़रूरी नहीं कि आसिफ अली जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या कोई, उनका हर फैसला, अगर उनका हर फैसला सही होता आसिफ जरदारी का, तो फिर 2018 के इलेक्शन में मौलाना फजल रहमान पर दबाव डालकर उनको इस पार्लियामेंट का हिस्सा ना बनाते हैं। अगर आज रोते हैं,
आज रोते हैं कि हमने इमरान खान के 2018 के उस जाली इलेक्शन को एक्सेप्ट किया। रोते हैं नहीं रोते हैं, तो आपकी हर बात तो सही नहीं होगी। आज आप क्या प्लान लेकर ये घूम रहे हैं, लेकिन मौलाना एक ज़ीरक समझदार हैं और वो एक सुराख से मौलाना वो नहीं है जो 2 दफ़ा डसे जाएंगे। नवाज शरीफ, मरियम नवाज ग्रुप जो PMLN में है, वो किसी भी सूरत में इमरान खान के साथ नहीं बैठना चाहता है, लेकिन वज़ीर आज़म और चंद वज़रा जिनको अपनी प्रोटोकॉल से मतलब है, जिनको पार्टी से कोई मतलब नहीं है, जिनको मुल्क से कोई मतलब नहीं, जिनको अपनी वजारत से मतलब है और वजारत उज़्मा से मतलब है, वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, पीपल्स पार्टी में भी इख्तिलाफ है। मैं बता दूं आपको, कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या गारंटी है इमरान खान के साथ मुज़ाकरात की, तो वो नाम मैं नहीं लेना चाहता। वो कहते हैं हमारे कायद गलत कर रही है, यहाँ ये फैसला और माजी में भी गलत किया था, मौलाना सही है, ये कहा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्लान है आपके जेब में, ये प्लान लोग कह रहे हैं कि आप आइंदा मुल्क के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और आप हर सूरत में जो है ना PTI की भी सपोर्ट लेना चाहते हैं। ठीक है, इस सिलसिले में आपका बचाना चाहते हैं आप PTI को, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर एक्शन लेने में और दूसरी चीज़ों में एक्शन लेने में हुकूमत के ऊपर आपका दबाव था, मौलाना का नहीं था, नवाज शरीफ का नहीं था। तो कहने का मतलब है अब बातें खुल के आ रही हैं और मौलाना साहब ने वाज़ेह तौर पर बिलावल भुट्टो को ये बता दिया है कि वो किसी भी सूरत में इमरान खान को, जो सियासी तौर पर इस वक्त ख़त्म हो चुका है, ज़िंदा नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो इमरान खान को सियासी तौर पर क्यों ज़िंदा करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, सियासी तौर पर ये 3 बेंच इमरान खान को क्यों ज़िंदा करना चाहती, जबकि इमरान खान इस वक्त जमा पार्क में कैद होकर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारकर सियासी खुदकुशी कर चुके हैं। कोई उनके साथ नहीं खड़ा है, न रियासत, न रियासती इदारे, न इंटरनेशनल महज़िब दुनिया, कोई नहीं खड़ा है। आखिर क्या वजूहत है कि इस मौके पे बिलावल या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या आसिफ जरदारी इमरान खान को एक्सेस दे रही है कि वो आए, हालांकि उनकी ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं दोनों के एक दूसरे पे। और ये बात भी अपनी जगह है कि अगर इनसे पूछें कि कल इमरान खान अगर यू टर्न लेंगे तो आप ज़िम्मेदार होंगे, तो आप ज़िम्मेदारी ले सकते हैं? नहीं ले सकते। इमरान खान की कोई ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता। तो ये एक बहुत बड़ी खिचड़ी बनाई जा रही है एक तरफ अदालत में, और अदालत को ये इख्तियार नहीं है, और दूसरी तरफ अदालत ने सियासतदानों में ये डाल दिया है और सियासतदानों में एक ग्रुप इस खिचड़ी का शिकार हो गया है और वो अपने मफाद के लिए, नॉट मुल्क के मफाद, नॉट PDM के मफाद, ये PDM का मफाद नहीं है, ना ये मुल्क का मफाद है, सिर्फ अपनी ज़ाती मफाद में आप अपने जेब में एक प्लान लेके घूम रहे हैं और उसकी बुनियाद ये है कि आप चाहते हैं कि आपके लिए रास्ता सारे खुल जाए। आपने अभी देखा होगा आज़ाद कश्मीर में क्या हुआ, मैं अभी इस पे कुछ नहीं बोलना चाहता। और एक उसका ग्रुप सुप्रीम कोर्ट का, ये 3 रुकनी हर सूरत में इमरान खान को न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं बल्कि दोबारा ला के बैठाना चाहते हैं। अब इस कमज़ोर हुकूमत का, मफाद परस हुकूमत का, मतलब परस वज़ीरों का, प्रोटोकॉल लेने वाले वज़ीरों का, जिनका कोई किरदार भी नज़र नहीं आ रहा है, वो इस मुज़ाकरात के हक़ में हैं कि जी मुज़ाकरात हो जाए और हमारी हुकूमत महफूज हो जाए, बच जाए। लेकिन PMLN के बहुत सारे लोग, मिनिस्टर भी, और मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज़ इस मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है, जिस तरह मौलाना फजल रहमान और चंद और सियासी जमातें। और सबसे ज़्यादा ज़ोर इस वक्त पीपल्स पार्टी का है और उसके जो मकासद हैं क्लियर नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।